निश्चर की सिलराई बरनिस विविध प्रकार कुंभकर्ण घरनाथ कर भौर परुष संघार निश्चरण कर मदन छठवें दिन सारे युद्ध रावण से युद्ध करे। सातवें दिन रावण बध मंदोदरी शोका राज सीता मातली के द्वारा लाए रथ पर धर्मरथ वर्णन के पश्चात विभीषण के प्रति रथारूढ़ हुए। सरकार मेरे रावण को प्रभु ने गति दी है। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की है। रावण परमात्मा में ही प्रवेश किया। देव पुष्प वृष्टि करते हैं। जय जयकार हुआ। देवराज इंद्र का आगमन, अमृत वृष्टि, पूज्य पिताजी का पावन दर्शन। भगवान ने अग्नि साक्षी करके माँ के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया है। रावण का भगवद आज्ञा से अंतिम संस्कार विभीषण जी ने संपन्न किया। जामंत बाबा को भगवान ने भेजा। विभीषण जी का राज तिलक हुआ। शरणों में आकर विभीषण जी नतमस्तक हुए। प्रभु युद्ध से श्रम हुआ है, थोड़ा विश्राम हो। भगवान ने कहा नहीं, मुझे भैया की बहुत याद आती। देखो, भगत हैं हम आप। भगत होने के नाते जीवन के संबंधों में बहुत उलझन न बना के रखो, सुलझा के रखो। भगत को उलझन में नहीं रहना चाहिए। ये क्या किए, वो क्या किए, बाहर निकलो। कोई किया ना, अरे 4 दिन की जिंदगी है, क्या किए, क्या दिए, क्या रखे, क्या उठाए, बाहर निकलो। सहजावस्था में रहो। विभीषण जी को परमात्मा का भ्रातृ प्रेम बहुत भाया। विभीषण जी स्वयं बड़े गिलाने में थे उस क्षण जब भगवान ने ये कहा। वस्त्राभूषण विभीषण जी ला के पधराए थे। भगवान ने कहा ऊपर ले जाइए और लुटाइए, हमारे ये सखा लोग धारण करके आए, देखें कैसे लगते हैं। वानर लोग वस्त्र धारण करके प्रभु के पास आके प्रणाम करते हैं। भगवान से पूछते हैं प्रभु कैसे लगते हैं। भगवान ने कहा आपस में पूछो। तो कोई कभी बोले प्रभु हम लोग आपस में पूछेंगे तो वो मेरी प्रशंसा करेगा और हम उसकी करेंगे, सरकार बताएंगे तो थोड़ा अद्भुत होगा। भगवान ने कहा अभी आपने इंद्र को देखा, इस वेश में आप इतने सुंदर लगते हो जितने पुरंदर भी नहीं लग रहे थे। क्यों? आप भगवान की मेरी सेवा में रहे। मित्रों, माताओं, आज से पूर्व प्रथम से लेकर 9 दिन आपने राम कथा सुनी, आपने राम कथा में समय दान किया। जो बात भगवान ने कपियों को कहा वही बात हम आपसे कह रहे हैं।
इस कलिकाल के व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर आपने राम कथा सुनी। जैसे भगवान कपियों को पुरंदर से अधिक सुंदर मानते, वैसे राम कथा आपको सुंदर मानती है। भगवान की कथा सुनने का सहयोग आपने बनाया, सुनाने का सहयोग मित्रों ने बनाया। अस्तु में सबको साधुवाद ज्ञापित करते हुए भगवान को लेकर श्री अयोध्या की ओर चलता हूँ। भगवान ने सखा मंडली को विदा किया। जाइए अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोह दृढ़ नहीं। डरिए नहीं, सबसे प्रेम करिएगा, निर्भय रहिएगा, हम हैं, कोई कलेश न हो। विभीषण जी को भगवान विदा करना चाहते हैं, लेकिन यूथपति 10 लोग और भक्तराज विभीषण भगवान के साथ श्री अवध चलना चाहते हैं। पुष्पक यान पधारे हैं। विभीषण महाराज की आज्ञा से माँ के संग में भगवान उसमें आरूढ़ भये। लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी चरण में। उनका आत्यांतिक प्रेम देखकर परमात्मा ने सब यूथपतियों को जो जो चलना चाहते थे पुष्पक यान में स्थान प्रदान किया है। पुष्पक यान श्रीलंका से चलकर अयोध्या की ओर पहुँचेगा। भगवान की यात्रा प्रारंभ हुई। शीतल मंद सुगंध ब्यार बहने लगी। नदियों में जल दिव्य दर्शन देने लगा। समुद्र भगवान उपस्थित होकर प्रणाम करते हैं। सरकार के जय भाव को भगवान ने दर्शन कराया। माँ को रणांगन का, यहाँ इनका, यहाँ उनका, यहाँ कपियों के मारे असुर लोग बाबा के लेखने मुस्कुराई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहै सब कोई। परम सुखद चलित विविध बयारे, परम सुखद चलित विविध बयारे। सागर सर निर्मल बारी, सागर सरी निर्मल बारी। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 हरे हरे राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राजा राम राम राजा राम राम। भगवान ने रामेश्वरम का दर्शन कराया। माँ को माँ ने प्रणाम किया। ऋषि मुनियों का जहाँ जहाँ भगवान ने दर्शन किया था माँ को ले जा करके प्रणाम करा के आशीर्वाद लिए और दिवाए। तीर्थराज प्रयाग आने के पूर्व भगवान ने अवध की परिक्रमा लगाई, परिस्थिति से परिचय किया और फिर तीर्थराज प्रयाग आ गए। यहाँ माँ के संग में प्रभु ने त्रिवेणी मैया को वंदन किया, पूजन हुआ। श्री हनुमान जी को सरकार भेजते हैं, चले जाइए श्री अयोध्या। और भैया गुरुदेव माँ सबको संदेशा दीजिए, हम आ रहे हैं।
श्री हनुमान जी महाराज चले प्रणाम करके प्रभु को। इधर राम बिरह सागर भरत विप्ररूप धरि पवन सुत आय गयो। राम बिरह सागर में भरत जी मगन मन डूब उतरा रहे हैं। पोत जलयान बनकर श्री हनुमान जी प्रवेश कर गए। रहा एक दिन अवधि कर हनुमान जी के पहले भरत जी यही सोचते प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पधार बिंद अनुरागी। सोचते मुझे भगवान ने संग नहीं लिया, क्यों? मुझे कपटी कुटिल जाना, इसलिए साथ नहीं गए। इतने में हनुमान जी का प्रवेश हुआ है। फिर हनुमान जी आकर कहते भरत जी ने संदेश पाया, चले भैया गुरुवर दुवरिया। राम आते गुरु जी से जाकर भरत जी ने प्रणाम पूर्वक यह निवेदन किया, प्रभु आ रहे हैं, सरकार प्रभु आ रहे हैं। गुरुदेव ने सचिवों का आह्वान किया और कह दिया, गुरु आज्ञा से श्री अवध का दिव्य श्रृंगार हुआ है। श्री हनुमान जी ने वापस आकर प्रभु को खबर जनाई, श्री अवध की क्या स्थिति मनस्थिति परिस्थिति है। भगवान प्रसन्न हुए। पूजनोपरांत मातृवेणी संगम के पुष्पज्ञान आरूढ़ होकर भगवान आए। निषाद राज्य की नगरी श्रृंगवेरपुर गंगा मैया की मनौती मानी है, पूजा की माने आशीष पाया है। निषाद जी वंदन करते हैं, भगवान ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। अब प्रभु यहाँ से सब को लेकर अयोध्या जी की ओर चलते हैं। सरकार परिक्रमा लगाते हैं, परिचय कराते हैं। श्री अयोध्या धाम की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद भया। भगवान ने पुष्पज्ञान को प्रेरित किया, पूर्व दिशा में उतरे। प्रभु ने उनको विदा किया। उतरते ही माँ के संग में भगवान आगे बढ़े। गुरुदेव भगवान भरत जी सब को लेकर नगर के बाहर पूर्व दिशा में आ गए। सद्गुरुदेव भगवान को देखकर प्रभु ने चरणों में गिरकर दंडवत किया है। गुरुदेव भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, उनको भी भगवान ने हृदय से गुरुदेव भगवान ने लगाया है। भरत जी पृष्ठभाग से प्रणाम करते हैं, परमात्मा ललक कर उनको उठाकर हृदय से लगाया। लाड़ लड़ाया भरत जी को प्रभु ने। प्रजा जो वहाँ उपस्थित है सबके भाव यही है, हम लोग भी भगवान के लिए 14 वर्ष तपस्या किए, प्रतीक्षा किए, काश प्रभु हमको भी ऐसे मिलेंगे। लीला हो गई सरकार की। अमित रूप प्रगटे देह काला, जथा जोग मिले सब कृपा। जो जैसा भाव रखता, जैसा स्वरूप, उसी स्वरूप में भगवान सबको मिले हो। सबको सुखी करके परमात्मा आगे बढ़े। माताओं ने मंगल आरती उतारी है, सरकार के स्वागत की। सब दिख रहे हैं, लेकिन मैया कैकेयी जी न दिखी। बाबा ने कहा, देवी प्रभु जानी कैकेयी ल जानी। तब प्रथम गृह हे भगवती। भगवान सबसे पहले मझली मैया के राजमहल में गए। क्या कहे? ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुण्य निज भवन हरि। प्रभु ने कहा, मां आपके आशीष कवच को धारण करके
आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए हम आपके श्री चरण में वापस आ गए। ये भगवान ने कहा मां से। आपको जिसके द्वारा तप करने का सुयोग बना हो उसका बार बार धन्यवाद करिए। आप में से किसकी क्या स्थिति है, लेकिन गांव से मुंबई जो किराया और खर्चा लेके आता है, पैसा खर्च होने पर भागी जाता है गांव में, और जिसको कक्का खरहर मारत हैं वो आके डटी जात है बंबई में।